हाय स्टूडेंट्स, हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ ट्रायंगल्स पे पाइथागोरस थ्योरम। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, ये तो हमें सबको पता है कि ट्रायंगल तीन साइड से मिलके बना हुआ है और मेन जो टाइप होते हैं ट्रायंगल्स के वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कैसे पता चले दोस्तों कि ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या फिर आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है? तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और जिसकी साइड्स दे रखी हैं ए, बी और सी। If ABC denotes the sides of the triangle, then अगर दो साइड का स्क्वायर करें और उसका सम करें और वो तीसरी साइड के स्क्वायर से ज्यादा हो तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर आप दो साइड्स का स्क्वायर का सम करें और वो लार्जर हो तीसरी साइड के स्क्वायर से तो ट्रायंगल क्या बन जाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक साइड का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो ट्रायंगल बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक साइड का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर हो जाए तो ट्रायंगल क्या बन जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी हमें अगर ये पिक करना है कि ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है तो सारी साइड्स का स्क्वायर कर लीजिए आप। और अगर आपको ऐसा लगे कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड साइड के स्क्वायर से अगर ग्रेटर है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर लार्जर साइड का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए तो समझ लेना ट्रायंगल आपका क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर सबसे लार्जर साइड का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, सम से ग्रेटर हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। फिर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? अब ये जो है अगर ये एंगल हम कंसीडर कर लें तो इस एंगल के लिए किसकी तरह ट्रीट करेगा? बेस। और ये किसकी तरह करेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूस क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जर साइड होती है क्योंकि सबसे बड़ा एंगल 90 है और हम एक रिजल्ट जानते हैं कि सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड ही सबसे बड़ी होती है। तो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी होती है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अपने माइंड में रखिए, ये बेसिक थ्योरम है और इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब चलिए जो हमने रिजल्ट डिस्कस किए हैं और पाइथागोरस थ्योरम जो है डिस्कस करी है उस पर भी क्वेश्चन करते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि जिस ट्रायंगल की साइड 4, 7 और 9 है वो ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल होगा। अब हमने पहली साइड को A से डिनोट कर दिया 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड को हमने 7 से डिनोट कर दिया और थर्ड साइड को हमने 9 से डिनोट कर दिया। अब देखिए सबसे लार्जर, चलिए इनका स्क्वायर कर लेते हैं। A स्क्वायर इक्वल्स टू 16, B स्क्वायर इक्वल्स टू 49 और C स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अब जो सबसे लार्जर वाली साइड है उसको छोड़िए, अदर साइड्स के स्क्वायर का सम करके देखिएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 16 प्लस 49, 9 प्लस 6 15 और ये हो गया 65। तो इसका मतलब कि C स्क्वायर की वैल्यू अब भी ज्यादा है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से। C स्क्वायर क्या है? लार्जर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से।
और अगर सबसे लार्जर साइड का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर के सम से भी लार्जर हो तो फिर ट्रायंगल हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बड़ा आसान है पहचानना, लार्जर साइड का स्क्वायर करिए, अगर अदर साइड्स के स्क्वायर के सम से वो ग्रेटर आ जाए तो ऑब्ट्यूज, इक्वल आ जाए तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल, और लेसर आ जाए तो फिर वो आपका क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। अब इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये मान लीजिए हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए। दोस्तों एक बात इसमें आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर हर जगह आप वही बेसिक फंडा का यूज करेंगे जो आप कहाँ यूज करते हैं, जो कि आप 10th लेवल पे या 9th लेवल पे यूज करते हैं, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव विद इन टाइम करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये तीनों साइड्स ए के इक्वल हैं तो याद रखिएगा ये जो परपेंडिकुलर है ना वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर √3/2 इंटू साइड, और साइड की वैल्यू क्या है यहाँ पर a। तो ये तो एक रिजल्ट है जिसको आप याद रखिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी अगर हर साइड इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो जो एल्टीट्यूड या जो हाइट होती है यानी किसी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसकी अपोजिट साइड पे, तो वो हमेशा क्या होती है, साइड की √3/2 टाइम्स होती है। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। अब हमारा ट्रायंगल क्या है, ABC, और AD इज परपेंडिकुलर टू ABC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो अब ये सब आपसे पूछ रहा है, अभी हमने क्या पढ़ा, ये जो मान लीजिए हमने साइड्स मान ली A, सारी साइड्स A, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2a, जो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है ना। और इसमें आपका क्या कह रहा है कि AD और AB में कनेक्शन पूछ रहा है, AD और AB में कनेक्शन। तो AB तो किसकी लेंथ के इक्वल है, A की इक्वल, तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, AB लगा सकते हैं। स्मॉल a की जगह आप BC भी लगा सकते थे, AC भी, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या आ रहा है, हमारे ऑप्शन में तो जो है वो AB आ रहा है। तो AB आ रहा है तो हमने A की जगह AB लिख दिया, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है। अब आपने कर दिया स्क्वायरिंग, तो AD स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, AB स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, 4AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 3AB का स्क्वायर, और 4AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 3AB का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, 4AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 3AB स्क्वायर, हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके किसी भी वर्टेक्स से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे उसके सामने वाली साइड पे, तो वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो साइड की √3/2 टाइम्स होगी। चलिए पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, और जिससे कि हमें पाइथागोरस थ्योरम का और अच्छे से नॉलेज हो जाए। इन ए ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A is 90, एंगल A is 90, ये हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल ABC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मान लीजिए D ये मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि मान लीजिए AC जो है वो आपकी अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी, या फिर 2x ले लीजिए, तो क्योंकि D मिड पॉइंट है तो ये हिस्सा भी x हो जाएगा और ये वाला भी हिस्सा x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा जरा क्या क्या फाइंड करना है हमको, BC स्क्वायर माइनस
BD²। ठीक, तो BC² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? BC² की वैल्यू हो जाएगी AB² प्लस AC², AB² प्लस AC² और BD² की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी भाई? ये जो BC है ये ट्रायंगल ABC का क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी AB² प्लस AC² लिख दिया। अब BD का स्क्वायर आपको करना है, तो BD² किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रायंगल ABD में आपका जो है बेस क्या हो गया? AB² प्लस AD²। अब देखिएगा प्लस AB² प्लस AC² माइनस AB² माइनस AD²। AB² से AB² कैंसिल, लेकिन आंसर में हर जगह AD आ रहा है। ठीक है, अब AC क्या हो जाएगा? AC जो है वो है 2x और x किसके इक्वल है? x है AD के इक्वल। इसका मतलब AC कितना हो गया? 2AD। तो AC की जगह आपने क्या लगा दिया? 2AD और 2 का स्क्वायर 4AD² माइनस AD² और 4AD² में से AD² अगर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3AD²। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? सी ऑप्शन सही हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेके हमने जो है दो ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, उससे जो है अपना डिजायर्ड रिजल्ट हमने निकाल लिया। आप देखिए इस ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 11th एंट्रेंस AMU पॉलिटेक्निक्स और NDA वगैरह में कई बार आ चुका है। इसको आप अच्छे से समझना और इसको मैं बेहतरीन ट्रिक्स के थ्रू आपको समझाऊंगा, जिससे जो क्वेश्चन आपका 3-4 मिनट में हो सकता है वो क्वेश्चन आप कर देंगे 5 या 10 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, मान लीजिए ट्रायंगल इक्विलेटरल है आपका ABC, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, D कोई पॉइंट है साइड BC पे, सच दैट BD इक्वल्स टू 1/3 BC, ठीक है। टोटल लेंथ का BD जो है वो कितना है? 1/3 है। तो आपको क्या करना है, ये पता करना है AD² क्या होगा, AD² की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको AD और आंसर AB के टर्म में आ रहा है, तो AB और AD में अगर कनेक्शन करना है तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक समझिएगा, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। क्या है वो ट्रिक समझिए कि AB का स्क्वायर AD के स्क्वायर, इन्हें आमने सामने ले आइए, ठीक है। AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर आमने सामने ले आइए। अगर मान लीजिए मैं एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दूं ये, तो जाहिर सी बात है कि आपका AB क्या होगा? लार्जर होगा किससे? AD से। AB क्या होगा? लार्जर होगा AD से। तो अब समझिए ट्रिक क्या होगी। जो साइड स्मॉलर है, ये साइड क्या है? स्मॉलर, और रेशो के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 3। तो जो साइड स्मॉलर है ना, रेशो के डिनोमिनेटर का स्क्वायर उस साइड में एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? रेशो के स्क्वायर को साइड में एडजस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है वो इस साइड भी एडजस्ट करिएगा, लेकिन इसमें से आपको माइनस करना। अब क्या माइनस करना है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या है? 3 - 1 2। ये डिफरेंस को और माइनस करना है। चलिए एक बार और समझते हैं, क्योंकि धांसू ट्रिक है, जब तक माइंड में नहीं बैठेगी आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर समझिएगा जरा। अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि हमारा ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
डी कोई पॉइंट है बेस पे, कहीं भी उसकी लोकेशन आपको दे रखी है कि बी डी जो है 1/3, टोटल लेंथ का बी डी कितना टाइम्स है। इसके बाद अगर आपसे कहे कि ए डी और ए बी में क्या कनेक्शन है, तो अगर हमने बाई चांस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बी इज लार्जर देन ए डी। अब करना क्या है, अगर इन्हीं साइड्स में कनेक्शन पूछ ले कि ए डी और ए बी में क्या कनेक्शन है, तो आप दोनों के स्क्वायर को एक दूसरे के सामने लिखिए, ए बी के स्क्वायर को ए डी के स्क्वायर के सामने लिखिए। अब जो स्मॉलर है उसके साथ तो इसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर, और जो आपकी लार्जर है उसमें से ये जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है उसमें से क्या माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 माइनस कर दीजिए। अब आंसर क्या आ गया 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ए डी स्क्वायर। तो 7 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ए डी स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा था, ए डी स्क्वायर की, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 7/9 ए बी स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन अगर आप पाइथागोरस थ्योरम दो ट्रायंगल्स में अलग अलग लगाते तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और विद इन टाइम में नहीं सॉल्व हो पाता। ये ट्रिक ऐसी है जो BD और BC के किसी भी रेशो में होने पे अप्लाई की जा सकती है। बस आपको याद क्या रखना है कि टोटल का ये कितना टाइम्स है ये पता कर लीजिए, और उसके बाद क्या करना है, जब AB और AD में कनेक्शन करना है तो AD का स्क्वायर स्मॉलर है, उस साइड में तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर अटैच कर दीजिए, और जो लार्जर है उसमें डिनोमिनेटर के स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 3 - 1 2, और आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या आ गया आंसर 7/9 AB स्क्वायर। चलिए एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसपे कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं दोस्तों कंपटीशन में, यानी एनडीए में, यूपी पॉलिटेक्निक में, एएमयू एंट्रेंस 11 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इस पे समझिएगा जरा इसको। The triangle on each side of the altitude drawn from the vertex of the right angle of the hypotenuse are similar to the original triangle and to each other। सुनिएगा जरा, ये जो आपका राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनना है, अगर वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें ना, तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होते ही हैं और ओरिजिनल ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं, यानी कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एडीबी के और ट्रायंगल बीडीसी के, यानी ये तीनों ट्रायंगल जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही, तो पहली बात आपने समझ ही ली कि ये दोनों ट्रायंगल्स प्लस जो बड़ा ट्रायंगल है यानी लार्जर ट्रायंगल है, और जो इन दोनों से जो ट्रायंगल्स बने हैं जब आपने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये सब आपस में सिमिलर होंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा, जब आप बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो हाइपोटेन्यूस के पार्ट हो गए दो, ये जो दो पार्ट्स हो गए इसके, इन दोनों पार्ट्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी BD स्क्वायर किसके बराबर होता है, AD इंटू DC। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको मान लीजिए CV का स्क्वायर निकालना है, यानी बेस या हाइट किसी का भी स्क्वायर, तो CV का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए C से आप हाइपोटेन्यूस पे D पे पहुंच सकते हैं और C से A पे पहुंच सकते हैं। तो C से A पे पहुंच सकते हैं तो CA साइड बनेगी, C से D पे पहुंच सकते हैं तो CD। तो CA इंटू CD किसके बराबर हो गया, BC स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं CB स्क्वायर के। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको इस तरह से याद रखिएगा। अब AB का स्क्वायर, अब हाइपोटेन्यूस पे A से कहां जा सकते हैं, D तक जा सकते हैं और A से C तक जा सकते हैं, तो बस जो ये AB स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, AD इंटू AC के, AD इंटू AC। ये रिजल्ट याद रखिएगा। इसके बाद ये जो बेस और हाइट ओरिजिनल ट्रायंगल में है और जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसके बीच में ये रिलेशन होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रेसिप्रोकल और ये जो A और B है इनके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, यानी 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। और एक चीज और याद रखिएगा
कि अगर हम इसे बेस मानते हैं, इसे हाइट मानते हैं, तो बेस इंटू हाइट यानी BC इंटू AB या BA, और अगर हम इसे बेस मानते हैं तो AC इंटू BD के इक्वल होता है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया तो आप कैसे भी निकालें, बेस इंटू हाइट से, चाहे किसी भी साइड को बेस मान लें और उसका एल्टीट्यूड ले लें, उसके प्रोडक्ट का हाफ होता है, तो हाफ इधर भी आएगा, हाफ इधर भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट फॉर्म हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप 90 डिग्री जिस वर्टेक्स से बनना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 6 रिजल्ट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसमें इनका प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको ट्रिक्स बता रहा हूं और रिजल्ट्स बता रहा हूं जिनसे आप क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व कर पाएं ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में। आपको ट्रायंगल एबीसी में ए एंगल क्या दे रखा है 90 डिग्री, AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर। देखते हैं A आपका क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और AB मान लीजिए ABC, B और C आपने यहां पर कर दिया, तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, AC की 12 सेंटीमीटर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और अब आपको AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या करा, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC कितना है ये हमें ऑब्टेंड करना है, AB 5 और AC 12, तो BC का स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस 144 यानी 169, यानी BC की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 169 यानी 13, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 13। और थोड़ी देर पहले हमने रिजल्ट क्या पढ़ा था, बेस है AB यहां पर, तो उसकी हाइट कितनी है AC, और अगर हम बेस मान लें BC को तो उसकी हाइट कितनी है AD, ठीक है। तो ट्रायंगल में बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, ठीक। तो यहाँ पर AB की, लेकिन करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी जिसको आप साइड को ले रहे हो उसी पे परपेंडिकुलर लेना है, उसी का प्रोडक्ट लेना है। तो AB की वैल्यू 5, AC की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 13 और AD की वैल्यू तो हमें ऑब्टेंड करनी है, तो 12 into 5 60, 13 का डिवाइड कर दीजिए, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई 60/13 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसी टेक्निक पे बेस्ड है। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A पे राइट एंगल है, इसको B मान लीजिए, इसको C। अब क्या कह रहा है यहाँ पर AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये AD जो है वो BC के क्या है परपेंडिकुलर। तो आपको किसका रेशो निकालना है, BD और DC का रेशो निकालना है, BD और DC इसका रेशो निकालना है। चलिए हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी कि जो AB स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, B से हाइपोटेन्यूस अगर है तो किन किन पॉइंट से B से पहुंच सकते हो, BD और BC। इक्वेशन फर्स्ट बताया था आपको ये। और ऐसे ही अगर हम ले लें AC साइड को, तो AC, अब AC से C पॉइंट पे आ गए, वहां से हाइपोटेन्यूस के किन किन पॉइंट से पहुंचा जा सकता है D पे, तो CD, और कहां पहुंचा जा सकता है B पे, तो CB। अब मैं इन दोनों का डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे किसका रेशो निकालना है, BD और DC। ये रहा BD और CD को DC लिख ही सकते हैं, तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BD इंटू BC को CB भी लिख सकते हैं और CD को DC भी लिख सकते हैं, तो CB से CB कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आंसर, यहां पर BD अपॉन DC इक्वल्स टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो आपको किसका रेशो निकालना था, BD और DC का, किसके इक्वल आ गया, AB अपॉन AC के होल स्क्वायर के। तो ये रिजल्ट अगर दोस्तों आपको याद होंगे
तो इस तरह के बहुत क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल पे आते हैं। आप डायरेक्ट इनका यूज करके अपने क्वेश्चंस को 10 और 15 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। जिन क्वेश्चन को अगर ये रिजल्ट ना याद हो तो आप जो है वो 5 या 6 मिनट ले लेंगे। तो दोस्तों सिलेक्शन करने अगर आपको कंपटीशन में लेना है तो ऐसी चीजें अपनी माइंड में सेटल करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के लिए मैं लगातार वीडियोस डालता रहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है।